10% ही आप लोग ऐसा कीजिए 10% ही वहाँ पे बैठाए दे रहे हैं, ठीक है। 10% ही वहाँ पे होंगे जो SC/ST से बिलोंग करते होंगे, जो नीची जाति से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। बाकी सब यहाँ से बड़ी जाति से हैं, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर। आज अगर यहाँ पे हमारा समाज पढ़ा लिखा होता ना, अगर ये लोग ऐसे ही नहीं करते ना, तो आज हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भैया को वहाँ पे रोका नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे सभी बड़ी जाति के बैठे हुए हैं, तभी ये काम हुआ है। क्यों हमको ये सब करना नहीं पड़ता। वो आते ये जो इतना बड़ा पीड़ित परिवार हुआ है, इन लोगों के साथ में इतना दुष्कर्म किए हैं, जो भी किए हैं, तो आज यहाँ पे आके प्यार से मुलाकात करके हमको ये सब करने की जरूरत नहीं रहता। आके उनके साथ हम लोग भी आते जाते मिलते, उनसे मिलते, बस बातचीत होता, जो भी होता उनसे मुलाकात होती, बस, और कुछ भी नहीं होता। ये इतना प्रशासन लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ से इलाहाबाद तक क्या जरूरत है हमको बताइए। अरे इलाहाबाद को छोड़ दीजिए, यहाँ कौशाम्बी में देख लीजिए, सिरातू में, यहाँ पे अभी हमारे साथ में आए हुए कई लोगों को चौकी में ले जाके बैठाया गया, सिर्फ झंडा देख के, नीला गमछा देख। क्यों? आपके कार्यकर्ताओं का झंडा भी छीना गया। छीना गया, अरे चौकी ले गया, चौकी ले गए, बैठाए 10 मिनट बैठाए, तब छोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के लोहंदा गांव की है, जो कि लोहंदा गांव के बाहर इस वक्त जो नए युवा साथी हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, 8 वर्षीय बच्ची, जो 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आज इस आंदोलन में ये महिलाएं, ये बच्चियां भी खड़ी हुई हैं इस 8 वर्षीय बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। जिस प्रकार से 8 वर्षीय बच्ची के पिता को सलाखों के अंदर डाला जाता है और उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उसके पिता को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे को मिलना चाहिए। अगर आज उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तो आज कितनी बच्चियों के साथ ऐसा अन्याय हो सकता है और होगा भी आने वाले फ्यूचर में। क्या लगता है आपको, आज बच्ची सुरक्षित हो सकती हैं क्या? बच्चियाँ सुरक्षित हो सकती हैं यदि यहाँ का शासन और प्रशासन अच्छा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन बच्चियाँ एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से हजारों से ज्यादा बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, क्या सही लग रहा है? इसका सिर्फ एक ही रीजन बता तो नहीं, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन नहीं ठीक है ना। तो कहाँ तक का प्रशासन सही हो सकता है? यहाँ की योगी, लेकिन योगी तो ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन पूरी तरीके से कड़ा शासन हमने कर रखा है, पूरे प्रदेश में कड़ा शासन है। कैसा कड़ा शासन है आप बताइए, ये बताइए कैसा कड़ा प्रशासन है? यदि आज कड़ा प्रशासन होता, यदि आज कड़ा प्रशासन होता तो पीड़ित परिवार के लोग जेल के अंदर होते। हाँ बताइए, अगर आज का यहाँ का प्रशासन अच्छा होता, शासन अच्छा होता, तो पीड़ित परिवार के लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए कि जो आरोपियों को होना चाहिए जेल के अंदर? आरोपी को होना चाहिए। तो फिर लेकिन यहाँ पर आरोपी कहाँ? आरोपी तो घूम रहा है खुलेआम। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रशासन नहीं ठीक है, मेन रीजन यही है। तो यहाँ का ही प्रशासन नहीं सही है कि पूरे प्रदेश का नहीं सही? अरे पूरे देश में भी ममिता केस में यही हुआ है ना। आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ का शासन प्रशासन नहीं ठीक है। इसका मेन रीजन है योगी और मोदी। अच्छा, यही करा रहे हैं ना। लेकिन पूरे भारत वही चला रहे हैं, जैसा शासन कहेगा वैसे प्रशासन ना काम करेगा। हाँ, लेकिन अभी देखा जाता है कि पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में नारा लगाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या बेटी पढ़ाई जा रही, क्या बेटी बचाई जा रही है? नारा लगाना कथनी करने में बहुत फर्क होता है। हाँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। जो हम कहते हैं अगर वो हम करते कभी नहीं है। हाँ। जिस हिसाब से हमारे भारत का संविधान सारे कंट्री से अच्छा है, हाँ। उस हिसाब से अगर हमारे देश का संविधान चले, हाँ। तो यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सकती हैं आने वाले फ्यूचर में भी। हाँ। और जब तक ये प्रशासन और शासन अच्छा नहीं रहेगा, हमारी एक बहन बेटी भी अच्छी सुरक्षित नहीं रह सकती। आज उसके साथ वो, कल हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ का अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदेश का प्रशासन, प्रदेश का शासन कड़ा न होने के कारण यहाँ पर हजारों से ज़्यादा बच्चियों के साथ शोषण, हजारों से ज़्यादा बच्चों के साथ दुष्कर्म, हजारों से ज़्यादा बच्चियों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन रोकने के लिए यहाँ पर कोई कड़ा शासन नहीं है। और जो प्रदेश सरकार नारा लगाती है, भारत सरकार नारा लगाती है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं। होती हैं चाची? हैं क्या सुरक्षित बेटियां? नहीं। आपके घर, आपके परिवार में बेटियां क्या पढ़ लिख पा रही सही तरीके से? शिक्षा भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही बच्चियों को। मिलती है शिक्षा? नहीं मिलती है। आपके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, 8 वर्षीय बच्ची के साथ अत्याचार हुआ,
प्रदेश में लगभग हजारों से ज़्यादा बेटियों के साथ अत्याचार महीनों में हो रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ का प्रशासन सही से न्याय भी नहीं कर पाता है। न्याय करता है? न्याय करता है? न्याय की बात नहीं है महोदय जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटी बेटियाँ होती हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे पाल समाज की हो, और चाहे यादव समाज की हो। किसी हमें किसी बिरादरी या किसी जाति से हमें कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि ये देश, ये हमारा संविधान कहता है एकता, एक बना के हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आप एकता की बात करें हैं ना, तो मैं उस बात पर मैं चर्चा करूंगी कि क्या कहीं पर आपको एकता दिखती है? आप यहाँ पर ब्राह्मण एक तरफ देख लीजिए, हर समाज अपनी तरफ अलग अलग खंडित है। क्या भारत पूरा एकता है? क्या भारत के समाज पूरा एकता है? कहीं पर लगता है एकता? एकता की बात मत करिए, हमारा संविधान एकता को ही सिखाता है। लेकिन एकता कहीं पर दिख रही है। राजनीति पार्टियां अपनी जो रोटी सेक रही हैं, बेटी बहन हमारी सारी हैं, पूरे देश की बेटी हमारी बेटी है, हमारी बहन, हमारे घर में भी बहन है, ऐसा मत समझिए। लेकिन जो उस बहन के साथ अत्याचार हुआ, वो 8 साल की बच्ची का जो शोषण हुआ, मैं सिर्फ एक सवाल कहना चाहता हूँ, उस बच्ची का कसूर क्या था? जो 8 साल की बच्ची थी, उसका क्या कसूर था? उसने क्या जुल्म डाला था जो उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ? और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इसकी स्पष्ट जांच सीबीआई करवा दीजिए, जो दोषी है उसको फैसला सुना दीजिए। हम लोगों को, सारे लोगों को यकीन हो जाएगा कि कहाँ से करवाएंगे भाई? सीधा यहाँ से लेके दिल्ली तक पूरा जांच कहाँ से करवाएंगे बताइए हमको, क्योंकि यहाँ से लेके नीचे से लेके पूरा ऊपर तक बीजेपी की सरकार है, जो चोर घुसे बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आज संविधान के खिलाफ नहीं होते ना, तो आज ये इतनी 8 साल की बच्ची के ऊपर इतना सारा, इतना बेकार हुआ जिसका हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। जबकि ये सब चीज नहीं होना चाहिए समाज में, जो कि ठीक है हम मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग एक तरफ से जो है कि धर्म को एकदम से भाजपा सरकार, और जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि अभी ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतना बंटवारा कर रही है, इतना बंटवारा कर रही है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन खास करके जो बीजेपी सरकार है वो ये कह रही है कि पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात कर रहे हैं आप? ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे बताइए? जबकि हिंदू राष्ट्र में क्या होता है आप भी जानते होंगे कि हाँ, हिंदू राष्ट्र में सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, न कि उसमें SC ST OBC, न कि उसमें कोई जाति का बंटवारा नहीं होता है। एकता में क्या होता है, हिंदू राष्ट्र में सबको साथ में लेके, चाहे वो इतना बड़ा हो, चाहे वो SC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, कोई भी, उसको सबको साथ में एक बराबर कांधे पे कांधे हाथ रख के चलना चाहिए। ये हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। ये किस हुआ है आज तक बीजेपी की सरकार में? कभी ऐसा तो लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है सिर्फ जातिवाद पक्ष देखा जा रहा है। जातिवाद पक्ष ही देखा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सब नीचे से लेके ऊपर तक, हमने पहले ही बोला कि नीचे से ऊपर देखा जाए, पूरा यहाँ पे जो प्रशासन खड़ा हुआ है ना, जाके देख लीजिए, इसमें से कुछ ही परसेंट, 10 ही 5% होंगे जो SC ST से बिलोंग करते होंगे। जितने अधिकारी खड़े हैं सब यहाँ पे ठाकुर, पंडित, बनिया सब यही होंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे खड़े होके जो करना है उनको कर देंगे। 10% ही जो SC ST से बिलोंग करते होंगे, जो नीची जाति से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, बाकी सब यहाँ से बड़ी जाति से हैं, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर। आज अगर यहाँ पे हमारा समाज पढ़ा लिखा होता ना, अगर ये लोग ऐसे ही नहीं करते ना, तो आज हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भैया को वहाँ पे रोका नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे सभी बड़ी जाति के बैठे हुए हैं, तभी ये काम हुआ है। क्यों हमको ये सब करना नहीं पड़ता? वो आते, ये जो इतना बड़ा पीड़ित परिवार हुआ है, इन लोगों के साथ में इतना दुष्कर्म किए हैं, जो भी किए हैं, तो आज यहाँ पे आके प्यार से मुलाकात करके हमको ये सब करने की जरूरत नहीं रहता। आके उनके साथ हम लोग भी आते जाते, मिलते, उनसे मिलते, बस बातचीत होता, जो भी होता उनसे मुलाकात होती, बस, और कुछ भी नहीं होता। ये इतना प्रशासन लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ से इलाहाबाद तक क्या जरूरत है हमको बताइए? अरे इलाहाबाद को छोड़ दीजिए, यहाँ कौशाम्बी में देख लीजिए, सिराथू में, यहाँ पे अभी हमारे साथ में आए हुए कई लोगों को चौकी में ले जाके बैठाया गया, सिर्फ झंडा देख के, नीला गमछा देख। क्यों? आपके कार्यकर्ताओं का झंडा भी छीना गया। अरे चौकी ले गया, चौकी ले गए, बैठाए 10 मिनट बैठाए, तब छोड़ा गया। बोले हैं कि झंडा को अंदर रखो। क्यों कर रहे हैं? बात तो वही है ना, क्योंकि यहाँ पे सब बड़ी जाति के बैठे हैं अधिकारी। क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमारा योगी सरकार से है, उनके पदाधिकारियों से है। आखिर वो क्यों रोक रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? ये बताइए हमें। हम ये सवाल आपसे भी करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए क्यों रोका जा रहा है? रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि आप न्याय की बात करने आए। तो अगर हम न्याय की बात करने आए हैं तो हमें न्याय मिले ना। SC ST OBC को न्याय चाहिए,
कहाँ न्याय दे रहे हैं? तो वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं ना, क्यों नहीं देना चाहते हैं? आज लगभग एक महीने से, अभी जिस प्रकार से लगातार 1 महीने से ये मामला चल रहा है, 1 महीने इस दुष्कर्म को हो गए, लेकिन यहाँ पर लगातार जो न्याय पक्ष की बात करता है उसको न्याय दिलाने की बात करता है, लेकिन न्याय कहाँ मिलता है? यहाँ का प्रशासन कान में उंगली डाल के बैठा है, लेकिन न्याय की बात कहाँ करता है? देखिए, जहाँ बात है न्याय की, हाँ। तो न्याय आज नहीं कल होगा। सत्ता बदलेगी, हाँ। सत्ता हमारी भी आएगी। हाँ। ठीक है, जिस तरह हम आज परेशान हैं, याद रखेंगे जिस तरह जिन्होंने काम